तो बात है 1970 के दशक की। एक घर है और कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं समझ पाया है। चलिए, आज इसी अनसुलझे रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि उस घर की दीवारों के भीतर जो हुआ ना, उसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, यहां तक कि साइंस भी नहीं समझा पाया। मतलब एक ऐसी पहेली जिसने हर किसी का सिर घुमा दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा केस जिसने पुलिस को परेशान कर दिया, साइंटिस्ट के सारे सिद्धांतों को चैलेंज कर दिया और तो और धर्मगुरुओं को भी सोच में डाल दिया। भाई आखिर ऐसा क्या था वहां जिसका जवाब किसी के भी पास नहीं था। तो ये कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में। एक बिल्कुल आम सा परिवार था, अपने सपने लेकर एक नए पुराने से घर में रहने आया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस घर की दहलीज के पार उनका वेलकम कौन करने वाला है। पहला हफ्ता तो निकल गया, सब नॉर्मल था। लेकिन फिर दूसरे हफ्ते से रात के सन्नाटे में किसी के चलने की ना हल्की हल्की आहटें आने लगी। तीसरे हफ्ते तक तो ये आहटें और बढ़ गईं। अब घर के दरवाजे अपने आप जोर से धड़ाम से बंद होने लगे और महीना खत्म होते होते तो ऐसा लगने लगा जैसे दीवारें खुद फुसफुसा रही हों। अब देखिए, परिवार ने पहले तो खुद को समझाया कि अरे शायद नए घर की आवाजें हैं या हो सकता है ये बस उनका वहम हो। उन्होंने इसे इग्नोर करने की बहुत कोशिश की, पर ये चीजें रुकी नहीं, बल्कि वक्त के साथ और भी ज्यादा भयानक होती चली गईं। और फिर आई वो रात। घर में एक अजीब सी, एक अनहोनी सी खामोशी थी। माँ बाप अपनी बेटी के कमरे में बस ये देखने गए कि वो ठीक तो है, और वहां जो उन्होंने देखा उसने तो उनकी दुनिया ही हिला दी। उनकी छोटी सी बेटी अपने बिस्तर के ठीक ऊपर हवा में तैर रही थी। वो सो नहीं रही थी, बस एकदम शांत हवा में लटकी हुई थी। ये कोई सपना नहीं था, कोई वहम नहीं था, ये सच में उनकी आंखों के ठीक सामने हो रहा था। बस उस रात के बाद तो सब कुछ बदल गया। अब बात सिर्फ आहटों तक नहीं रह गई थी। चीजें अपनी जगह से खिसकने लगीं, भारी भरकम फर्नीचर कमरे में इधर उधर फेंका जाने लगा, और फिर एक अनजानी बहुत ही अजीब सी आवाज ने सीधे सीधे परिवार से बात करना शुरू कर दिया। जब परिवार की हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई, तब उन्होंने पैरानॉर्मल मामलों के जांचकर्ताओं को मदद के लिए बुलाया। उनकी टीम आई और उन्होंने घर के हर कोने में हाईटेक कैमरे और बहुत ही सेंसिटिव ऑडियो रिकॉर्डर लगा दिए, बस इसी उम्मीद में कि जो भी हो रहा है ना, वो किसी तरह कैद हो जाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या उनके ये इक्विपमेंट्स कुछ पकड़ भी पाएंगे? क्या टेप पर वाकई कुछ ऐसा रिकॉर्ड होगा जो इस नामुमकिन सी लगने वाली हकीकत का सबूत बन सके? और यकीन मानिए, जो कैद हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। रिकॉर्डर पर एक एकदम साफ, गहरी और ऐसी आवाज थी जो किसी इंसान की लग ही नहीं रही थी, और वो आवाज सिर्फ एक बात कह रही थी, ये घर छोड़ दो। लेकिन बात सिर्फ आवाज की नहीं थी। जिस पल, जिस सेकंड ये आवाज रिकॉर्ड हुई, ठीक उसी वक्त कमरे का टेम्परेचर अचानक से गिरा, और इतना गिरा कि वो -15 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सोचिए, एक पल में पूरे कमरे में बर्फीली ठंड भर गई। और इतना ही नहीं, ठीक उसी वक्त कैमरे ने भी कुछ कैप्चर किया। एक धुंधली सी काली परछाई जो बस पलक झपकते ही कैमरे के सामने से निकल गई। मतलब एक आवाज, टेम्परेचर का एकदम से गिर जाना और एक परछाई, ये तीनों चीजें एक ही सेकंड में एक साथ हुईं। और बस यही रिकॉर्डिंग्स इस पूरे केस का सेंटर पॉइंट बन गई। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, भाई ये आवाज थी किसकी? ये आई कहां से? इसका कोई लॉजिकल जवाब किसी के पास नहीं था। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना, दो अलग अलग खेमे बन गए। एक तरफ थे साइंटिस्ट्स जिनका मानना था कि ये सब या तो पूरे परिवार का एक साथ देखा गया वहम था, या फिर उस घर के माहौल में ही कुछ ऐसा था जो उन्हें ये सब महसूस करा रहा था। और दूसरी तरफ थे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स, जो इसे एक पोल्टरगाइस्ट, मतलब एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा का काम मान रहे थे, जो जानबूझकर उस परिवार को परेशान कर रही थी। थ्योरीज तो अपनी जगह ठीक हैं, पर सवाल तो फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है। क्या इनमें से कोई भी थ्योरी उस ऑडियो टेप पर रिकॉर्ड हुई एकदम क्रिस्टल क्लियर आवाज को एक्सप्लेन कर सकती है? क्या इसका कोई जवाब है? और सच तो ये है कि आज इतने सालों के बाद भी उन टेप्स के लिए कोई भी पक्का साइंटिफिक जवाब मौजूद नहीं है। वो ऑडियो सबूत आज भी साइंस के सारे नियमों को चैलेंज करता हुआ एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। जाहिर है परिवार के लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर था।
एक दिन उन्होंने अपना सब कुछ, अपनी यादें, अपना सामान, सब कुछ वहीं छोड़ा और उस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। और उन्होंने फिर कभी पलटकर पीछे नहीं देखा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सबसे ज्यादा डराने वाली बात तो यह है कि वो घर आज भी वही खड़ा है, बिल्कुल वीरान और एक अजीब सी खामोशी की चादर ओढ़े हुए। आसपास के लोग आज भी दबी जुबान में बात करते हैं। वो कहते हैं कि वो घर खाली नहीं है, आज भी वहां कोई है, और रात के अंधेरे में आज भी वहां से बहुत अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। तो ये सवाल मन में उठता है, और सच कहूं तो सोचकर भी डर लगता है कि अगर आज कोई उस घर में एक रिकॉर्डर लेकर जाए तो टेप पर क्या सुनाई देगा? वही आवाज या कोई और?